जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ का क्लास 10th का हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन जो आप लोगों के जो फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग आज इस पर देखेंगे और इसका फुली डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करते जाएंगे। कुल इसमें हम 50 प्रश्न करेंगे और 50 प्रश्न का मतलब ये समझिए कि पूरा का पूरा आप लोगों को सिलेबस कवरेज एक ही वीडियो से हो जाएंगे। अगर एक अच्छे से वीडियो ये आप लोग देख लेते हैं तो मैथ के प्रश्न में हमें नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से ना देर करते हुए, काहे कि आप लोगों को रिवीजन के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु का क्या बोलता है, आयतन बोलता है। ठीक है, हमें लिखना है हल करके शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 ऑप्शन में देखिए पाई को छेड़छाड़ नहीं किया गया है तो पाई को कुछ नहीं करेंगे। आर त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 × 3 हो जाएगा। एच कितना है, ऊंचाई कितना है 12 लिख देंगे। 3 से 3 कट गया, 12 तिया 36 और पाई को छेड़छाड़ नहीं किया गया है तो 36 पाई हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, सी में, तो सी में मारेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साइन पाई/3 का मान क्या होगा। याद रखिएगा जब भी मैथ बनाते हैं तो पाई का मान 22/7, सॉरी त्रिकोणमिति में जब भी हम लोग बनाएंगे तो पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, तो क्या लेना है 180 लेना है। क्या लेना है 180 लेना है। नीचे में क्या है 3 काट दीजिए, 3 × 18 60, यानी क्या हो गया यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 क्या होता है √3/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु से 4 और 5 की दूरी क्या होगा। 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो होगा क्या, कुछ नहीं करना है, हमें करना है क्या, मूल बिंदु से दूरी पर क्या होता है √, दूरी बराबर क्या हो जाता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y क्या है -5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 25, तो 16 और 25 क्या हो जाएगा √41। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन इसीलिए आप लोगों को लाया है कि आप लोगों को मैथ का जो एग्जाम होगा डायरेक्ट छपेगा भाई, आप लोग आराम से बस एक बार देख लीजिए कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, 4 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए एक ठो ये वृत्त है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वह समान होती है। कैसी होती है, बराबर होती है, समान होती है। क्या होगी, बराबर होगा, क्या होगा, समान होगा। बिंदु ए बी और -ए बी के बीच दूरी क्या होगी, यानी कि दूरी सूत्र बराबर के दूरी सूत्र लगेगा तो √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x1 y1 x2 y2, मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, हम लोग अगर करना है तो करके भी देख सकते हैं, आइए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, √, क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -a और -a का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -b और -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -a और -a, तो -2a का होल स्क्वायर -b तो -2b का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर और 4b²। यहाँ देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √4 × a² प्लस में क्या हो जाएगा b²। अगर मान लीजिए 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √a² जोड़ b²। और तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए इसमें ये भी ऑप्शन है और ये भी है, कौन सा, ये भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 का बी और सी दोनों हो जाएंगे, बी और सी दोनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा नंबर, बिंदु 4 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम में हो जाएंगे। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास, परिधि बराबर क्या होता है 2πr। 2πr बराबर कितना है 44, 2πr बराबर कितना दिया हुआ है 44। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 22/7 × r बराबर 44। तो 22 दूनी 44 है, 44 खत्म, तो r बराबर 7। क्या पूछता है व्यास, यानी कि d बराबर क्या होता है
2r, तो 2 गुने 7 क्या हो जाएगा 14, क्या सा हो जाएगा 7 का सी। नेक्स्ट है दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 4:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो परिधि का अनुपात क्या होता है, तो वृत्त है ना, तो 2πr1/2πr2 बराबर 4/3, 2π से 2π खत्म, तो r1/r2 बराबर क्या हो गया 4/3, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो गया। द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य, शून्य यानी कि 0, शून्य का मतलब 0, यानी कि x² - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x² बराबर हो गया -5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, और स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि +-5, यानी कि √5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी नंबर +√5 और -√5। 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भाज्य ए भाजक बी के a बराबर BQ + r, तो r का कौन सा है, r यानी कि रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ अगर करिएगा तो यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ ये दिया हुआ है, उसको b से भाग करना और q भागफल है, और क्या बोलता है ये, तो ये शेषफल जब भी आएगा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा, तो हमेशा ये दोनों से छोटी ही होगा, इससे और इससे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, और ये है भागफल, तो ये है भागफल और ये क्या है भाज्य, ये है भाजक, तो ये दोनों से हमेशा ये जो है छोटी ही होगा, तो कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। कौन सा अपरिमेय है, तो अपरिमेय का क्या होता है कंडीशन, जो बट्टा के रूप में ना रहे, जो बट्टा के रूप में रहे वो परिमेय, जो बट्टा के रूप में ना रहे तो ये अगर कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/1 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये परिमेय है। ये देखिए 11 का ये 5/5, 5 से 5 कट गया तो 1/√2, √2 वाला परिमेय नहीं होती, परिमेय नहीं हो सकता है। और सी भी दिया ऑप्शन 10/12, ये भी परिमेय है 196, यानी कि 16, ये भी 14, तो ये भी हो जाएगा परिमेय, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण x² + 2x + 4 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बोलता है अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। यानी कि अल्फा इंटू इन मूलों का गुणनफल बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, तो a किसे बोला जाता है x² के गुणांक, b किसे बोला जाता है x के गुणांक, और c मतलब लास्ट वाला, तो यानी c/a यानी कि 4, अब बट्टे में a का गुणांक क्या है, पीछे में क्या है 1, यानी कि कुछ नहीं, यानी कि 4 हो जाएगा, तो 12 का a। यदि किसी द्विघात बहुपद px² + 4x + 4 के शून्य अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, तो -b/a होता है मूलों का योगफल, तो -b क्या है, b किसके होगा x के गुणांक, तो -4, a क्या हो जाएगा यानी कि x² के गुणांक, तो 3, तो -4/3, 13 का a हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है समीकरण युग्म x² + 3y + 5 एवं 4x + 6y + 10, तो क्या बोलता है कौन सा है, हल कैसा है, यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a1 कितना है 2, अब बटे में a2 कितना है 4, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, c1 कितना है 5, c2 कितना है 10, सभी को काटिए, काट जाएगा, तो 1/2 = 1/2 = 1/2, तो सभी बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा संगत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर, DEF का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर, तो BC दिया हुआ इतना, तो EF हम कितना बार पढ़ा चुके हैं, जब त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजा भी बराबर होंगे, तो यानी कि ABC DEF, अगर ये त्रिभुज बराबर है और ये त्रिभुज बराबर है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो क्या हो जाएगा, तो AB बटे हो जाते हैं DE, BC बटे क्या हो जाते हैं EF, और AC बटे क्या हो जाता है DF, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 16/25 बराबर में 2.3 में EF, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा, तो EF बराबर आ जाएगा 2.87, तो क्या कौन सा हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा गया, और ये मान लीजिए ये त्रिज्या है, तो इस पर क्या हो गया, ये तो लंब ना हो गया, ये तो त्रिज्या तो कहीं हो सकता है, तो यहाँ अगर दीजिएगा तो ये क्या हो गया स्पर्श रेखा की लंब हो गया, तो क्या हो जाएगा 16 का 1। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच, एक वृत्त पर कितनी इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, और ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेकों खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए ये वृत्त है, एक तो स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो ये कितने बिंदु पर स्पर्श किया है, एक के बिंदु पर स्पर्श किया है, तो एक हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त की समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त, ये वृत्त है कि समानांतर कितनी, एक ऐसे ऐसे समानांतर कितनी स्पर्श रेखा हुआ, समानांतर जो है कितनी स्पर्श रेखा हो गया, म्हणजे एक ठो ये और एक ठो ये, कै ठो हो सकता है, और एक ठो ये और एक ठो ये, तो दोनों समानांतर हो सकता है। समांतर का बात करते हैं तो कै ठो हो गया, एक ठो ये दोनों और एक ठो ये दोनों, यानी कि दो ठो समानांतर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिंदु 0 और ए के बीच की दूरी, यही सूत्र लगाइए, √(x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल, x1 y1 x2 y2 मान बैठा दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n तथा my2 प्लस ny1 बटा m कहलाता है। ये कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, ये कहलाता है अंतः विभाजन सूत्र। क्या कहलाता है, अंतः विभाजन सूत्र। 22 नंबर, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं निर्देशांक में, जब त्रिभुज संरेखी होता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट आइए 23 नंबर, द्विघात समीकरण ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 के x बराबर क्या होता है, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a, तो d तो नहीं है, तो d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा c। नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर हम लोग देखते हैं, 24 नंबर क्या बोलता है, यदि AP का प्रथम पद A है, पदांतर D है, पदांतर मतलब क्या होता है, D होता है। ठीक है, सर्व अंतर होता है, n बराबर दिया हुआ है, तो पर कौन सा पद, यानी कि AP बराबर क्या होता है, यानी कि TN बराबर या AN बराबर या L बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी कौन सा है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 24 का A। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, ठीक है, ए बराबर ए दिया हुआ है, प्रथम पद मतलब पहला पद, पदांतर यानी कि डी, सर्वांतर डी दिया हुआ है, तो एन पदों का योग पूछ रहा है ना, यानी कि एस एन बराबर पूछता है, तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी होता है, तो कौन सा हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, सी नंबर देख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला पूछता है मूलों का योगफल, योगफल पूछता है, एस एन बराबर समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 10, डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 10 -3 हो जाएगा, और n बराबर 30 दिया हुआ है, n बराबर 30, तो मान बैठा दीजिए n वाला फॉर्मूला पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान बैठा दीजिए, आ जाएगा -77। समानांतर श्रेणी -3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद, a बराबर इसमें भी क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है इसमें -3, डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि -1/2 और -3, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो डी बराबर आ जाएगा 5/2। ठीक है, n बराबर है 11, तो वही फार्मूला n का फार्मूला लगा दीजिएगा, तो n का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आंसर कितना आ जाएगा 27 का 22। सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, सभी वर्ग जो है आपस में समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF संगत भुजाएं समानुपाती है तथा संगत कोण बराबर है, तो त्रिभुज ABC तथा DEF में संबंध क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं के शीर्ष के नियामक x1 y1 x2 y2 तथा x3, तो त्रिभुज का केंद्र का नियामक क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 या बटे में 3 जोड़ y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3, सी हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा, यही होता है इसका नियामक। नेक्स्ट है वृत्त की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होता है, 2πr थीटा बटे में 360। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, πr प्लस में 2r, कौन सा हो जाएगा, आई r कॉमन हो जाएगा, तो πr प्लस 2, तो क्या हो जाएगा सी नंबर, 32 का सी नंबर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर, तो अर्ध मतलब आधा, तो 1/2 πr स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर, तो कौन सा हो जाएगा, डी, 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर में आइए, दो वृत्त की त्रिज्या इतना और इतना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, एक दूसरे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए, तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर जोड़ पाई R2 स्क्वायर। पाई यहाँ से कॉमन, तो पाई से पाई सब खत्म, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 8 यानी कि 8 8 64। R2 क्या दिया हुआ है, 6 यानी कि 6 छाहे 36 है। 64 और 36 कितना होता है, 100। इधर से आर है तो स्क्वायर जाएगा उधर, तो रूट अंडर चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 100 बराबर क्या हो जाएगा, 10। क्या हो, कौन सा हो जाएगा, 10। 35 का सी। नेक्स्ट है उस वृत्त का व्यास ज्ञात करने के डी पूछ रहा है जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर 44। यहाँ से मान निकलेगा आर का, और जो आर का मान निकलेगा तो डी बराबर होता है 2r। तो 2 गुने आर कर दीजिएगा, निकल जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 निकल जाएगा। 36 का बी। नेक्स्ट आइए 37 नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर बराबर 22 दिया हुआ है। तो आर का मान क्या होगा, आर का मान होगा 22 बटा 2 गुने 22 बट्टे में 7। तो 22 से 22 खत्म, तो आर बराबर हुआ 7 बटे 2। आर बराबर क्या हुआ, 7 बटे 2। तो बोलता है चतुर्थांश, तो 1 बटा 2। चतुर्थांश मतलब क्या हो जाता है, 7 दूनी 14 यानी कि 77। 77 बटा 8 हो जाएगा 37 का सी, यानी कि 1/4 से आप लोगों को क्या करना होगा, क्षेत्रफल को गुना होगा। आर तो इतना आ गया, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर 7 बटे 2। 7 बटे 2 गुने 7 बटे 2, यहाँ हो जाएगा 22 बटे 7। चतुर्थांश बोलता है तो 1/4 से गुना कर दीजिएगा, कट खुट कीजिएगा तो आएगा 77 बटे 8। नेक्स्ट है cos 60 प्लस 1 cos 60 माइनस, तो cos 60 बराबर होता है 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 माइनस 1। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा -3। 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 38 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आइए 39 नंबर में, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन का 27 और कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो किसी एक को जो है 90 में से घटा दीजिए, तो साइन स्क्वायर 63 को छोड़ दीजिए, प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 इसको, फिर उसी प्रकार कॉस स्क्वायर 17 को रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर 73 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 63 10 का 10 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 साइन 90 में कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 63 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 63 पर कॉस स्क्वायर 63 क्या हो जाएगा, 1। कॉस स्क्वायर 17 है और कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 है, तो कॉस स्क्वायर 17 को 10 का 10 रहने दीजिए, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 17 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है इसे सॉल्व कीजिए, 41 सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को बदल दीजिए 1 बटा कॉस थीटा, आप प्लस टेन थीटा को बदल दीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सॉल्व कीजिए, ये दोनों कट जाएगा, ये नीचे वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 41 का। देख लीजिए कट खुट के जो आंसर रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, अब बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए अब बटे में सेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए, और सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। तो जो सबसे नीचा सबसे ऊपर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए बटे साइन ए कॉट होता है ना, तो कॉट वाला कौन सा है सर, सी। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला ही था, ठीक है। पी टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, तो पी इंटू क्या है 10 है ना, तो 10 90 माइनस 26 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 64, अब बटा में नीचे में जो कॉट 64 है वैसे ही रहेगा। पी इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट, थीटा के स्थान पर क्या है 64, और नीचा में कॉट 64 पहले से है, तो कॉट 64 खत्म, तो बचा क्या पी, तो पी कौन है 45 का सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्न से कौन सा किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। माइनस में जो है प्रायिकता का मान कभी नहीं होता है। दो मित्र एक सिक्को को उछालते हैं, इनमें से एक जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो दूसरों मित्र के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 47 का सी हो जाएगा, ठीक है 0.29। नेक्स्ट है किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है। यह स्टैटिक्स का क्वेश्चन, सांख्यिकी का अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का क्या हो जाता है
परिसर बोलते हैं। उच्चतम माइनस न्यूनतम को क्या बोलते हैं? परिसर ही बोलते हैं ना। परिसर में क्या होता है? उच्चतम माइनस न्यूनतम। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 49 नंबर पे। 49 नंबर पर होते हैं माध्यक और बहुलक में सही संबंध क्या होता है? तो माध्यक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 49 का कौन सा हो जाएगा? 49 का हो जाएगा 3 वाला, तो एक है ना यही। ठीक है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? या बहुलक बराबर उधर ले जाएंगे तो माध्य माइनस कर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, इतना में बहुलक। तो बहुलक में क्या निकाला जाता है? बहुलक में जो भी सीरीज दिया हुआ उसमें जो सबसे ज्यादा बार रहेगा, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी वही बहुलक हो जाती है। तो सर्वाधिक संख्या इसमें किसकी है? 2 का। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, सर्वाधिक 2 है तो 2 ही इसका आंसर हो जाएंगे। तो ये था टॉप सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से इसको रट लीजिए। पूरा का पूरा प्रायोरिटी है, इससे आप लोगों को अच्छा से अच्छा हेल्प मिलेगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़िए, बस आराम से 400 पार इस बार लाना है तो लाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।